हाय एवरीबॉडी, दिस इज युमना जैदी और इस दफा मैं आपको होस्ट कर रही हूँ फॉर द 9th हम अवार्ड जो कि होने जा रहे हैं सितंबर 28 एट ओवो अरीना वेम्बली लंदन। It's going to be an incredible night filled with fun, talent and celebration. I am super excited to host you all and see you all very soon. Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards at the OVO Arena Wembley on Saturday 28th September 2024. Book your tickets now. www.hum.tv www.axs.com/UK. आज तुमने बहुत ही बदजुबान लड़की को अपनी बीवी बनाया। क्या क्या मुंह उठाकर कह देती है इंसान को, चाहे बात हो ना हो बोलती चली जाती है। ये अच्छा किया तुमने कि फौजिया को छुट्टी दे दी। हाँ अम्मी, बहुत दिनों से वो बेचारी यहाँ फंसी हुई थी। इतने दिन हो गए अपने घर भी नहीं गई, तो मैंने कहा तुम जाओ, मेरी वजह से यहाँ रह गई। कह रही थी कल तक वापस आ जाऊंगी। बेटा मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारा रवैया अफान के साथ अच्छा नहीं है। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उसने आपसे कोई शिकायत की है? नहीं बेटा, उसने शिकायत तो कोई नहीं की और ना ही वो शिकायत करने वालों में से है। फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बेटा मैंने दुनिया देखी है, तजर्बा है मेरा। बाबा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। वो इतनी खुश असलूबी से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है। तुम्हारे लिए अपने पूरे खानदान से लड़ रहा है वो। और एक तुम्हारे तेवर ही ठीक नहीं होते। ओफो अम्मी, और क्या करूं मैं? ठीक है बाबा, सच में सब कुछ ठीक है। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। बाबा आपको नहीं पता, लेकिन ये रिश्ता जबरदस्ती का रिश्ता है। अफान के घर वालों ने मुझे अब तक कबूल नहीं की है। और वो खुद बिला वजह के वहम में ना इतने प्यार करने वाले शख्स को खोना देना। तुम्हारी खातिर वो अपने खानदान के हर फर्द से लड़ रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी सगी बहन इस रिश्ते के खिलाफ थी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा। चलो अफान अपने घर वालों को कुछ ना कुछ करके मना ही लेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपनी बहन के साथ भी अपना रवैया जो है वो दुरुस्त रखो। बेटा वो डरी हुई है कि कहीं घर वाले उसे सजा ना देते। उसकी बात भी तो समझो। बाबा वो मेरी बात सुने, मेरी बात समझे तो मैं उसे कुछ कहूँ ना। वो तो मुझे अपनी बहन ही नहीं समझती। वो मुझसे बात भी करना जरूरी नहीं समझती, और आप कह रहे मैं उसे समझाऊं। मैं कैसे समझाऊं? इसीलिए तो मुझे नया रिश्ता जोड़ के कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है बाबा। वक्त की बात है बेटा, वक्त पर छोड़ दो। इंशाल्लाह सब ठीक हो ही जाएगा। मगर तुम अपनी बहन के साथ अपना रिश्ता खराब मत करो। और हाँ, अब मैं अफान के साथ ना तुम्हारा मुंह बना हुआ ना देखूं। ऐसे अच्छे शख्स की इतनी बेकदरी भी अच्छी नहीं होती। मोहब्बतों की कदर करनी सीखो बेटा। और वैसे भी उम्र को अफान से बेहतर बाप नहीं मिल सकता। और तुमने ही उसको पसंद किया था, इस रिश्ते में तुम मुंसलिक हुई, तो इस रिश्ते को फिर निभाओ भी। अच्छा भी वो, मुझे जरा काम है, मैं आता हूँ। जी। कहीं मम्मी मुझे सजा देने के लिए आपकी शादी उस आयमा से तो नहीं करवा रही हैं? शहरियार मुझे जवाब दे। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये? Are you mad? शहरियार अगर आपने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना तो मैं आपको भी जान से मार दूंगी और खुद को भी। What? Have you lost it? दिमाग ठीक है तुम्हारा?
अगर आइंदा तुमने ऐसी वैसी कोई बकवास की ना तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हें छोड़ने में। और अगर इस घर में रहना है तो तमीज तरीके से रहो, वरना जाके रहो अपने माँ बाप के घर में, समझी? इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी आपको। शहरियार, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, और वो भी उस आयमा के लिए। मेरी बात सुने शहरियार, शहरियार, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, और वो भी उस आयमा के लिए। हैसियत क्या है उसकी? एमल, तुम मेरी भांजी के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकती। मैं शहरियार की बीवी हूं और इस घर की बहू भी। तो सुन लो फिर, आयमा भी शहरियार की होने वाली बीवी है और इस घर की होने वाली बहू। मम्मी, ये गलत है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करें। तुमसे पूछ कौन रहा है क्या गलत है और क्या सही? मम्मी, आप क्यों मेरा और शहरियार का रिश्ता खराब करवाना चाहती हैं? आप क्यों शहरियार की दूसरी शादी करवाना चाह रही हैं? दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं, एनी ने भी तो की है अफान के साथ। शहरियार, ये सब क्या है? मम्मी क्या कह रही हैं? शहरियार, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शहरियार, जवाब देना मुझे, ये सब झूठ है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज जवाब दे, क्या मम्मी ठीक कह रही है? बोलो शहरियार। छोड़ो इसे, कोई शर्म हया बाकी है तुम में या नहीं? ये कौन सा तरीका है शौहर से बात करने का? अरे तुम जैसी बीवियां ही होती हैं जिनसे शौहर बेजार हो जाते हैं। खुदा से डरे मम्मी, आपकी भी एक बेटी है, देखिएगा उसके सामने ये सब आएगा। आप दूसरी की बेटियों को ना सुखी नहीं देख सकती है। आपको इस घर में सिर्फ अपना कंट्रोल प्यारा है और उसके लिए आप दूसरों की जिंदगी अजाब बना देती हैं। मैं समझ गई हूँ, आप एनी के किए की सजा मुझे सुनाना चाह रही है ना, लेकिन याद रखिएगा, अगर शहरियार की दूसरी शादी हुई ना तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। सुना आप लोगों ने? और आप देखिएगा, आपके सामने ये सब कुछ आएगा और इसका हिसाब आपको देना ही होगा। शहरियार भाई, आप समझा दें इसे कि मेरे बारे में अगर इस तरह की बातें करेगी तो मैं इनका लिहाज नहीं करूंगी। सुन ली अपनी बीवी की जबान? ऐसी बदलिहाज और बदजुबान लड़की है, लाकर हमारे सरों पर बिठा दिया ऐसी लड़की को। अरे बद्दुआएं दे रही है तुम्हारी बहन को, ये सिला दिया है इसने तुम्हारी मोहब्बत का। मेरे साथ ज्यादती हो रही है और आप लोगों को लगता है कि मैं खामोश रहूंगी? कैसी ज्यादती? अगर तुम शहरियार को औलाद नहीं दे सकी तो इसका हक है दूसरी शादी। और वैसे भी एनी ने अफान से शादी करके तुम्हारे लिए ये सजा खुद तजवीज की है। मम्मी, खुदा के लिए ऐसी नाइंसाफी मत करे, प्लीज ऐसा मत करे, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। शहरियार, मुझे उम्मीद है आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना? हाँ। ये सब कुछ तुम्हारी बहन एनी की वजह से हुआ है, ये सब उसका कसूर है। नहीं शहरियार, पानी सर से गुजर चुका है, फैसला करो उस लड़की का और शादी करो आइमा से। मम्मी मुझे कुछ वक्त दे, मैं करता हूँ बात। 1.5 साल का अरसा कम नहीं होता। तुम्हें वारिस नहीं चाहिए? घर बार बिजनेस कुछ भी नहीं चाहिए? या फिर एमल के साथ सारी जिंदगी लावारिसों की तरह सड़कों पर गुजारोगे तुम? बस इस वीकेंड पर मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ आइमा के साथ, और अब मैं इनकार नहीं सुनूंगी। सुना तुमने? मम्मी मैं मोहब्बत करता हूँ एमल से, और
इस घर को और इस बिजनेस को भी छोड़ के नहीं जा सकता इस तरह। मैं बात कर लेता हूँ एमल से, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम खुद फैसला करो, उसकी इजाजत की क्या जरूरत है? तुम डरते हो उससे? नहीं मम्मी, मैं डरता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो वो एमल के सामने हो, छुप कर नहीं। वो माने या ना माने, मैं तुम्हारी शादी इस वीकेंड पर हर हाल में आयमा से करूंगी, वरना अपनी बीवी को लेकर खाली हाथ इस घर से तुम्हें जाना होगा। तुम्हें आग करने के पेपर्स रेडी हैं, ये याद रखना तुम। मैं भी अपनी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देख सकती। तो मैं भी अपनी जिंदगी किसी और के साथ गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज मुस्कुरा दो। शरियार भाई, मैं आपको कह रही हूँ, आप भाभी को समझा दें, मुझे लेके इस तरह से बात ना करें। कमाल है भाई, करे कोई और भरे कोई। शादी आयमा कर रही है और बदवाएं मुझे मिल रही हैं। बहुत ही बदजुबान लड़की से शादी की है तुमने। ऐसे चीख चीख के बददुआएं दे रही थी, अल्लाह रहम करे। वैसे छोड़ो बेटा, ऐसे लोगों की बददुआएं नहीं लगती। खाला बदवाएं लगनी तो नहीं है, पर आयमा का भी तो कोई भरोसा नहीं है। पहले महरोज भाई, फिर शरियार भाई, और फिर अफान भाई, और फिर वापस से शरियार भाई। कमाल है यार। वैसे एक बात बताओ, इस घर की बहू बनना ही तुम्हारी जिंदगी का मकसद रह गया है क्या? फरी पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो तो बाजी का फैसला है, आयमा शौक से नहीं कर रही है। और वैसे भी मेरी आयमा एमल से लाख दर्जे अच्छी है। 100% मुत्तफिक हूँ इस बात से। और शहरियार, इसी वीकेंड पर तुम दोनों का निकाह होगा। तुम आयमा को अपने साथ लेकर जाओ, शॉपिंग वगैरह करवाओ। बट मम्मी, इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ा सा सोचते हैं ना इस बारे में। मैं सोच चुकी हूँ, और अगर तुम्हें सोचना है तो तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हें क्या कुर्बानी देनी होगी। इसीलिए कह रही हूँ, बहुत कम वक्त है। फिलहाल तो निकाह की चीजें ले लो, बाकी चीजें बाद में लेते रहेंगे। और बाजी, ज्वेलरी भी। हाँ हाँ, जाहिर है भाई, ज्वेलरी भी होगी। मैं कार्ड दे दूंगी, तो अपनी पसंद से ज्वेलरी बनवा लेना आयमा। मम्मी जल्दबाजी ना करें, पहले एमल भाभी को बिठाकर चीजें समझा दें, वरना फिर से सबके सामने हंगामा हो जाएगा। ऐसे ही हंगामा कर देगी, मैं उसे घर से निकाल बाहर करूंगी।
हंगामा कर देगी। सही है, मेरा क्या है, वैसे भी आपको खुद ही फेस करना पड़ेगा। बाजी ये बच्ची है अभी, छोटी है, ये बातें नहीं समझेगी। शहरियार, तुम आयमा को लेके बाजार जाओ और इसे अच्छी सी शॉपिंग करवाओ। और टाइम बहुत कम है, तुम लोग जल्दी जाओ। हाँ, बच्ची नहीं हूँ खाला मैं, नए होने वाले हंगामे की पहले से ही खबर दे रही हूँ आप लोगों को। और वैसे भी ये तो जबरदस्ती की शादी है, और जबरदस्ती की शादी का अंजाम अच्छा नहीं होता। एक तो इसके भी तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे आजकल। घर में सब लोगों ने बस ठान लिया है मुझे टेंशन देनी है। अब छोड़े ना खाला, मैं चेंज कर आती हूँ। इतने दिनों बाद मैं अपनी बेटी के चेहरे पे खुशी देख रही हूँ। मुस्कुराना भूल ही गई थी ये। सब आपकी वजह से बाजी। आप हमेशा अच्छी रहें। मैं बेवा तो रुल जाती हूँ। अब देखिए ना, कितनी बार इसके रिश्ते की बात बनी है, बिगड़ी है, फिर बनी है, मगर इसके नसीब में आपकी बहू बनना ही लिखा था। जुग जुग जिए मेरी बाजी। शहरियार, मेरी बेटी का ख्याल रखना। I'll also go and change. इतना बुरा समूह क्यों बनाया हुआ आपने? अगर आपको मुझे नहीं लेकर आना था तो आप खाला को इनकार कर दे। वैसे भी शादी के बाद तो मैं आप ही की जिम्मेदारी होने वाली हूँ। लिसन आयमा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसके लिए हाँ भी सिर्फ मैंने मम्मी की वजह से की। तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इस शादी में, और ना ही अब आपने। मैं भी ये सब कुछ अपनी माँ के कहने पर कर रही हूँ। What, have you lost your mind? तो तुम इनकार क्यों नहीं कर देती हो? मैं क्यों इनकार करूं? आप इनकार कर देना जब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो। या फिर मैं यूं कहूं कि एमल के प्रेशर में आके आप मुझे बुरा बनाना चाहते हैं खाला जान की नजरों में, और मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। वैसे भी आपने मुझसे पलटकर, मुझे धोखा देकर एमल से शादी की थी। अगर कुदरत का कानून देखे, पलटकर आप वापस मेरी ही जिंदगी में आ गए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि खाला ने यकीनन तुम्हें मजबूर किया होगा शहरियार, फर्मा बरदार बेटे जो हो उनके। खैर, मुझे क्या, मोहब्बत तो दे नहीं पाए मुझे, कम से कम दौलत तो मिल ही जाएगी ना। नींद क्यों नहीं आ रही? हाँ
अफान का फोन। हेलो। सो तो नहीं रही थी? हाँ बस सोने लगी थी। सॉरी मैंने आपको इस टाइम पे डिस्टर्ब किया। कोई काम था तुम्हें? आपसे बात करनी थी। इस वक्त? क्यों, अभी इतनी रात तो नहीं हुई? हाँ लेकिन मैं इस वक्त तक सो जाती हूँ। आपको पता है मेरा अभी क्या दिल चाह रहा था? अगर आप यहाँ होती तो हम बाहर बैठते। इतनी अच्छी खुनकी है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये सोने का वक्त है और तुम इस वक्त मुझे फोन करके बातें करने का बोल रहे हो। एक्चुअली बात ये थी कि एमल। अफान देखो, तुम्हारी इस तरह बातों से बातें निकलती रहेंगी, लेकिन मुझे अभी सोना है। नहीं लेकिन मेरी बात तो सुने, ये बहुत जरूरी बात है। मैं इस वक्त फोन रख रही हूँ, जो भी जरूरी बात है ना हम सुबह कर लेंगे, और तुम्हें शराफत से अपने कमरे में जाओ। जा रहा हूँ। ये तो बताएं कि आप वापस कब आएंगी? तो मेरा दिल करेगा ना आने का, मैं खुद ही आ जाऊंगी। कितना अच्छा होता कि अगर आप ये कहती हैं कि जब मेरी याद आएगी मैं लौट आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये सब क्या है? तुम्हें नहीं पता ये सब क्या है और किस चीज की तैयारी है? यार तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं करने नहीं जा रहा, मुझसे मजबूरी में करवाया जा रहा है। और इसकी वजह सिर्फ तुम और एनी, जिसकी वजह से बलि का बकरा मैं बन रहा हूं और सजा एमल को दी जा रही है। देखो, एनी को बीच में शामिल मत करो। अगर तुमने शादी नहीं करनी तो साफ इनकार कर दो। एनी को मैं लाऊंगा बीच में, क्योंकि उसने जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। मेरे और एमल के रिश्ते के बीच में दरारें उसी ने डाली। समझ आई तुम्हें? और मम्मी बिल्कुल ठीक कर रही थी जब उसे घर से निकाल रही थी। लेकिन तुम क्या ही समझोगे, तुम तो उसके गुलाम बन चुके। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बन चुकी है। देखो, अगर एनी को बीच में लेकर आओगे तो मैं बोलूंगा। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है ना तो शादी से साफ इनकार करो। बहुत दावे करते थे ना कि एमल भाभी से मोहब्बत करते हो, तो फिर निभाओ ना वो वादा। किसी और पे इल्जाम लगा के बेमायने बातें मत करो। शुक्र है तुम्हारे हाथ मेरे गिरबान तक नहीं पहुंचे, वरना मैं तुम्हें अच्छी तरह बताता कि मैं बड़ा भाई हूं और तुम छोटे। और तुम मेरे दुख के बारे में क्या जानोगे? तुम्हें तो बैठे बैठे औलाद मिल गई। जब तुम्हें मेरा दुख पता चलेगा तब पूछूंगा तुमसे।
चलो शहरियार। चलो। अरे फरी, तुम भी तो देखो ना कितने कम वक्त में कितनी अच्छी शॉपिंग किया है आयमा ने। सॉरी मामी, मुझे इस ड्रामे से दूर ही रखें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को मजा कैसे आ रहा है। एक तरफ दोनों बहनें लड़ रही हैं और दूसरी तरफ दोनों भाई। फरी, तुम्हें जरूरत नहीं इन मामलात में बोलने की, बस चुपचाप आयमा की खुशी में शामिल हो। अरे फरी, आयमा तुम्हारी बहनों की तरह है। उसकी शादी को ड्रामा मत कहो। खाला, आपको शायद याद नहीं है, कुछ दिन पहले आयमा दुल्हन बन के इंतजार करती रह गई दुल्हा का, और दुल्हा दूसरी दुल्हन ले आए। इस दफा तो पहले से ही दुल्हन मौजूद है इस वाले दुल्हा की। आप जानती भी हैं इसका रिएक्शन क्या होगा मामा। फरी, मैं देख रही हूँ तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है, चुप हो जाओ। उफ़ो, एक तो इस घर में सच बोलो तो लोगों को इतना बुरा लग जाता है। अफान भाई कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक थे। अरे तो इसमें मेरी आयमा का क्या कसूर है? वो तो अफान को एनी ने अपने जाल में फंसा लिया था। खाला, अफान भाई ने एनी भाभी को अपनी मर्जी से कबूल किया था। यहाँ तो आप लोग शहरियार भाई को ट्रैप कर रहे हैं, शहरियार भाई की जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे हैं। अब तुम ये बात शहरियार के सामने मत कर देना, उसका भी दिमाग खराब हो जाए और वो भी बगावत पर उतर आए। ये शादी होकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इन दोनों बहनों की इजारादारी खत्म करनी है मुझे इस घर से, और इसकी शुरुआत यहीं से होगी। ऐसा ना हो मम्मी कि इस घर में बर्बादी शुरू हो जाए और सारा घर आयमा के कब्जे में हो जाए। वैसे भी एक नंबर की लालची लड़की है आयमा। आपको पता नहीं क्या हो गया जो आप ये फैसला कर रही हैं, और शहरियार भाई की तो अकल बिल्कुल ही बंद हो गई है। बाजी, इस लड़की को समझा ले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की शादी में यही रुकावट बन जाए। दुर्दाना, कभी मुंह से कोई अच्छी बात भी निकाल लिया करो, कुछ नहीं होगा, मैं समझा लूंगी उसे। तुम ये सामान उठाकर रखो, मैं जा रही हूँ ऊपर। एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दो फरिया, फिर तुम्हें बताऊंगी। हाँ, तो करवा दिया आपने अपनी होने वाली बीवी को शॉपिंग? हाँ, करवा दी। जब इरादा कर ही लिया था तो सच भी बता देते, या हिम्मत नहीं हुई बताने की, दिल में चोट था? अब तो पता चल गया ना तुम्हें। कितने इत्मीनान से कह दिया ना। कैसे कोई इंसान अपनी ही मोहब्बत को अपने ही हाथों से जमीन में दफन कर सकता है? शहरियार, कितना गिर गए हैं आप। लोग अपने प्यारों को खुशी से नहीं, मजबूरी में दफन करते हैं। तो आपके मुताबिक हमारी मोहब्बत मर चुकी है? कैसे शहरियार, कैसे बदल सकते हैं आप इतना? तुम भी तो बदल गई हो। कल
कभी मुझे एहसास दिलाया कि मेरी जिंदगी में एक बीवी का इजाफा हुआ है? कभी मुझसे आकर पूछा कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है? नहीं, बस हमेशा एक ही मुतालबा था तुम्हारा, औलाद 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 औलाद। रिमेंबर? अब नहीं कहूंगी, नहीं चाहिए मुझे औलाद। शहरयार, मुझे आप चाहिए। जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे शहरयार। प्लीज शहरयार, आप ये शादी मत करें प्लीज, प्लीज। अब ये सब मेरे हाथ में नहीं है। इस शादी का फैसला मैं कर चुका हूं मम्मी के कहने पर। ओके, जो मेरे हाथ में था वो मैंने कर दिया है। तुम्हें तलाक नहीं दे रहा हूं। मम्मी के कहने के बावजूद भी नहीं छोड़ रहा हूं तुम्हें। इसलिए जितना है उसमें खुश रहो। ओके? चलिए। शहरयार, आप वाकई उन वादों, उन कस्मों को भूल चुके हो? मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, जो कहा वो करती रही। क्या औलाद की ख्वाहिश इतना बड़ा जुर्म था मेरा? प्लीज मत करें ये जुल्म मेरे साथ शहरयार। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मम्मी जरूर आपको मजबूर कर रही होंगी, वरना आप ऐसे तो नहीं थे शहरयार। मैं जानती हूँ आपको। भाभी, इमल भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? तो तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं यहीं रहूं? भाभी, ऐसा करने से आप आइमा के लिए खुला मैदान छोड़ रही हैं। ये सब कुछ ना तुम्हारे और एनी की वजह से हो रहा है। तुम दोनों की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है और मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी और एनी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। वो औलाद की वजह से सब कुछ कर रहा है और उसके लिए मम्मी ने उसे फोर्स किया है। ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से ही हो रहा है। ना तो तुम एनी से शादी करते और ना ही मम्मी शहरयार की दूसरी शादी की जिद करती। औलाद तो सिर्फ एक बहाना है। वो तो एनी के किए की सजा मुझे देना चाहती हैं। भाभी, आप एक बार फिर बदगुमान हो रही हैं। अगर तुम आयमा से शादी कर लेते ना, तो आज शहरयार की शादी आयमा से ना हो रही होती। तो फिर क्या गारंटी है कि एनी के साथ साथ आप भी इस घर से बेदखल ना की जाती? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊं। आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आप इस घर से कहीं नहीं जा रही। देखें, इस मसले का कोई ना कोई हल हम निकाल लेंगे। मैं आपके साथ हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तुम तो बस रहने ही दो आफान। क्या रास्ता निकालोगे तुम? कौन निकालेगा रास्ता? यहाँ तो सारे शहरयार की शादी के हक में। मैं और एनी इस शादी के हक में नहीं है। देखें भाभी, मुझे अभी एनी को लेने जाना है। आप प्लीज अंदर जाएं और शहरयार को ये तासुर मत देगा कि आप कहीं जाने वाली थी। प्लीज, ये मैं ले जाता हूं। मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्या बात है अम्मी? आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक है? हेमल का फोन आया था। बहुत परेशान लग रही थी मेरी बच्ची। क्यों, क्या हुआ है हेमल को? वो बता रही थी शहरयार आयमा से शादी कर रहा है। शहरयार भाई आयमा से शादी कर? ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? अगर ऐसी बात है
तो अफान को मुझे बताना चाहिए था। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया था, लेकिन जिस तरह से वो रो रही थी, उसके आंसू इस बात के गवाह थे कि वो सच बोल रही है और शहरियार शादी कर रहा है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब किसका किया धरा है। मम्मी है इन सब चीजों के पीछे। वही शहरियार भाई पे इतना प्रेशर डाल रही है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। कल तक जो वो धमकियां दे रही थी, आज वो सच करने के चक्कर में है। लेकिन आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ और मैं नहीं जा रही हूँ कॉलेज। मैं घर जा रही हूँ और मैं घर जाकर देखती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है ये सब कुछ। और मैं अफान से बात करूंगी, हम दोनों मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस बात का। हाँ, गुस्से की तेज है और मैं ये बात भी मानती हूँ कि उसने नफरत की हद तक तुमसे बुरा सलूक किया, लेकिन बेटा वो तुम्हारी बहन है, इस वक्त उसको तुम्हारी जरूरत है। वो मेरी बहन है अम्मी, और मुश्किल वक्त में मैं ही उसका साथ दूंगी। आप परेशान ना हो, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। मैं तुम्हारे बाबा को कहती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएंगे। नहीं नहीं अम्मी, आप बाबा को रहने दें, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उनसे ड्राइव ही मत करवाया करें। मैं कोई कैब लेके चली जाऊंगी, मैं देखती हूँ जाके। आप परेशान मत हो, चलें। आप कहीं जा रही हैं? मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, घर में क्या चल रहा है? शहरियार अहमद से शादी कर रहा है।